हाँ, तो पहले चाहता हूँ एक और वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 में पता चलेगा सॉल्यूशन। दूसरा जो चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हुए आ जाता है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। और इस इकाई का प्रयोग जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के विलयन की या विलयनों का जो सांद्रण होता है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। केवल आयनिक जो विलयन होते हैं, तो क्या होता है, किसे कहते हैं फॉर्मलता। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि विलयन की फॉर्मलता बराबर होता है विलेय, जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। या विलयन की फॉर्मूलता को हम एफ से डिनोट करते हैं। विलेय के द्रव्यमान जो ग्राम में होता है डब्ल्यू, और विलयन का जो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम इनको व्यक्त करते हैं तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एम डैश इंटू वी अपॉन 1000। पहले नॉर्मल मोलरता के बारे में आपको बता रखा है, जहाँ जो डब्ल्यू होता है ये विलेय की मात्रा ग्राम में, वी जो होता है ये क्या होता है विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, एम डैश जिसको हम कह रहे हैं एम डैश ये विलेय का सूत्र द्रव्यमान जिसको फॉर्मूला मास कहते हैं, और एफ जो होगी विलयन की फॉर्मूलता कहलाती है। एक और आता है मोललता। मोललता जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं, मोललता, और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोललता किसे कहते हैं, विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फिर समझिए, विलायक के क्या होते हैं, विलायक के 1000 ग्राम जिसको हम कहेंगे 1 kg में जो विलेय होता है, घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसमें मोललता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या इसको हम लिख सकते हैं एम बराबर एन अपॉन डब्ल्यू क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, एन बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो यदि विलेय का द्रव्यमान में ग्राम में और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलयन की
जो मोललता होगी वो क्या होगी, मोललता के मध्य जो संबंध होता है वो होगा W बराबर M इंटू एम डैश इंटू W अपॉन 1000, जहाँ पर जो W डैश है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, M डैश जो है वो है विलेय का अणुभार ग्राम पर मोल में या ग्राम मोल -1 में, W जो है W बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और जो M हो गया ये विलयन की मोललता जो कि मोल किलोग्राम -1 में हम उसको व्यक्त करते हैं। तो प्रति 1000 ग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है तो विलयन की मोललता 1 होती है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, मोलल विलयन, मोलल विलयन कहते हैं। किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ताप परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है। एक और आता है नॉर्मलता, बहुत इम्पोर्टेंट है ये नॉर्मलता, जिसको हम नॉर्मेलिटी या इसको हम एन से इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी विलयन के साधन को व्यक्त करने के लिए एक ये महत्वपूर्ण इकाई है जिसको हम एन से निरूपित करते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में घुलित विलयन के 1 लीटर में घुलित 1 लीटर में किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है W अपॉन E तथा विलयन का आयतन लीटर में, ये क्या हो जाएगा V अपॉन 1000, जहाँ जो है जो ये W है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और E जो होता है विलेय का तुल्यांक भार, W विलेय का द्रव्यमान और E क्या हुआ विलेय का तुल्यांक भार, V जो है विलयन का आयतन वो भी लीटर में, V जो है वो विलयन का आयतन ये जो होता है लीटर में कैसे V अपॉन
1000, ये क्या होगा, V बराबर सेंटीमीटर क्यूब में। अब इन मानों को जो है समीकरण में अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, N बराबर हो जाएगा W/E/V/1000, या W इंटू 1000/E/V। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या W बराबर N इंटू E इंटू V/1000। एक जो N होता है, N विलेन को क्या कहेंगे, नॉर्मल विलेन कहते हैं। इस प्रकार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हमें किसी बड़े पदार्थ की मात्रा निकालनी है तो W बराबर NeV/1000 ही से निकल जाए।